फिर से स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल लर्निंग बोर्ड 4 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का सेकेंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर वर्ण परिचय समाप्त हुआ और हम बात अब दूसरा चैप्टर में चलेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में पहला क्या है, शब्द किसे कहते हैं देखना है। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गाय घर, इसमें जो होता है ना शब्द में वर्णों या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि के जो सार्थक मेल होते हैं सही, मतलब व्याकरण में ना एक चीज ध्यान में रखना है, व्याकरण में निरर्थक शब्द जो होते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता है। तो ये सार्थक शब्द लेंगे, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे गाय आपका हो गया घर, गाय में इसका घर का मतलब हो गया मकान और जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं। तो इस प्रकार दो इसका मतलब हुआ, तो सार्थक मेल बंद करिए। देखेंगे शब्द और पद क्या है। पहले तो हम लोग जाने कि इसका दो मतलब होता है, एक घर का मतलब गिरही और जहां हम रहते हैं उसका दो मतलब हो गया। अब शब्द और पद को देखते हैं। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। ध्वनि जैसे जो आवाज है हमारा, उसका जब हम आपस में मेल, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, घ एगो बोले और फिर र बोले, तो दो हमारा शब्द का मेल हुआ तो वो शब्द का निर्माण हुआ, घर, घ और र, घर। तो इस प्रकार हो गया। तो ध्वनियों के मेल को शब्द, ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे देख लीजिए यहाँ प प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी ई, तो ये क्या हो गया, पानी। इस प्रकार जो बन गया हमारा पानी। अब देखेंगे यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो उसे पद कहते हैं। जैसे यही शब्द जब, जैसे हमारा पुस्तक मान लीजिए, एगो शब्द बना पुस्तक, यहाँ पर भी पुस्तक लिखा हुआ है, एक पुस्तक हमारा शब्द बना। यही शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे पुस्तक लाओ, इसमें वाक्य बना ना पुस्तक लाओ, तो यही शब्द जब वाक्य में परिवर्तन हुआ तो उसे पद कहते हैं। देखो इस वाक्य में दो पद हैं, इस वाक्य में तो वास्तव में दो पद है, एक पुस्तक हमारा हो गया, एक लाओ, एक हो गया जो नाम वाला पद है, पुस्तक हमारा नाम वाला पद है, और दूसरा लाओ जो हो, लाओ वो क्रिया पद हुआ। अब बात करते हैं ना, ये दोनों तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं शब्दों के भेद के बारे में। क्या बात करते हैं, शब्दों के भेद के बारे में। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। एक्चुअली इसमें ना 2 और आते हैं, लेकिन हमें मुख्य जो है, मुख्य जो 3 ही पढ़ना है, यही तीनों मुख्य है, उसी को पढ़ना है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से हमारा शब्द जो होता है 4 है। पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट या रचना के दृष्टि से 3 भेद है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और रूपांतर के दृष्टि से शब्द के हमारे इधर 2 भेद है, विकारी, अविकारी। अब इन शब्द जो है ना, इन सब को ना हम नेक्स्ट वीडियो में, हम शब्दों के भेद को नेक्स्ट वीडियो में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।